हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, 19 दिसंबर को कनिक सहायक वाला पेपर होने वाला है, ठीक है। और तो आपके पास टोटल 100 से भी कम दिन बचे हैं, ठीक है, क्योंकि 19 तारीख को वो हो जाएगा पेपर। और तो आपको अपनी स्टडी को प्रॉपर टाइम देना है, ठीक है। और जो कने क्या बोलते हैं, पुलिस वाले हैं, कांस्टेबल वाले हैं, वो अपना फ़िज़िकल भी जारी रखें, ठीक है। फ़िज़िकल आप कंटिन्यू कीजिए और आप पढ़ाई को भी समझ दीजिए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं। और एक ही एग्ज़ाम का पीछे मत भागिए। हो सकता है कि आपका कोई दूसरा एग्ज़ाम भी निकल सकता है, ठीक है। तो एक ही एग्ज़ाम को आपको नहीं देखना है आपको, ठीक है। फ़िज़िकल की भी तैयारी कीजिए और साथ ही साथ पढ़ाई भी कीजिए। कनिक सहायक वाली और जो सींचपाल वाली है उसको भी ध्यान में रखिए, ठीक है। सबसे पहले बड़ी वैकेंसी वही है, उसके बाद है पुलिस कांस्टेबल। और पुलिस कांस्टेबल की जो एज आयु सीमा है उसके लिए तो आंदोलन हो ही रहा है। हो सकता है कि 2-3 साल की एज बढ़ सकती है उसमें, ठीक है। अभी कह नहीं सकते, वो तो बात की बात है, ठीक है। तो हम जो है आपका अल्मोड़ा ज़िला, जो अल्मोड़ा ज़िला था वो हमारा कंप्लीट हो गया था। और जो ये सेकंड ज़िला मैं लेके आया हूँ वो नैनीताल ज़िला लेके आया हूँ। कल मैंने टेलीग्राम पर बता दिया था कि कल आपका नैनीताल ज़िला की क्लास आएगी, ठीक है। और जितने भी लोग नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर आपको कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपका कमेंट जो है पिन कर दूँगा। तो स्टार्ट करता हूँ क्लास को, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। नैनीताल जो डिस्ट्रिक्ट है ये 2 भागों में आएगा ये भी। और ये इसकी क्लासें बहुत लंबी होंगी थोड़ा, ठीक है, क्योंकि मैंने जो अल्मोड़ा सीरीज़ कराई थी उसमें थोड़ा सा कम कराया था। कम क्या कराया था, मतलब नॉर्मली जितना होता है उतना कराया था, लेकिन मैंने ज़्यादा सोर्सेज नहीं जुटाए थे उसमें। तो जो ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है इसमें मैंने पूरा आपको कोई भी बुक्स नहीं देखनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें सारा पूरा आपको नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं सारी डिटेल आपको इसमें ही मिल जाएंगी, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट जिला सीरीज, ठीक है। इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1891। 1800 इसकी 1891 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसमें कौन कौन से जगह जो फेमस हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। नक्शा भी मैंने बना रखा है, वो भी आप देख लीजिए। और कौन कौन से इसके पश्चिमी भाग या दक्षिणी भाग या पूर्वी भाग या उत्तरी भाग में कौन कौन से ज़िले हैं वो आप इसमें देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें जो आपका उत्तर में है, उत्तर में आपका आ जाएगा अल्मोड़ा, ठीक है। अल्मोड़ा इसके उत्तर में है। और जो इसके पूर्व में है वो है आपका चंपावत, ठीक है। और जो इसके दक्षिण में है वो है आपका उधम सिंह नगर। और जो पश्चिम में है अब वो है आपका पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। और उत्तर प्रदेश आपका आएगा दक्षिण पश्चिम में आएगा, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन से जगह प्रसिद्ध हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें से जो पहला है रणसाली है आपका, चोर गलियाँ, लाल कुआँ, हल्द्वानी, काठगोदाम, हैड़ा खान, ओखलकांडा, कमल लेक, नौकुचिया ताल, भीमताल, भंवाली, धारी, धनचुली, मुक्तेश्वर, रामगढ़, नैनीताल, अंगोली, कालाडूंगी, बैल, पड़ाव, पावलगढ़, रामनगर, कोटाबाग, खैरना, गर्म पानी, छर्रा, रामगढ़ हो गया, छपरा हो गया, गरजिया इसमें आएगा, गर्म पानी, खैरना बता दिया, सीतावनी, और एक बिजरानी वाला आएगा, डिकाला आएगा, सुल्तान, मोहान। इतनी चीज़ें इसमें शामिल हैं। इतने जो स्थल हैं ये इसमें नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने इसमें आपको दिखा दिया, ठीक है। तो ये था हमारा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट।
का मानचित्र। ठीक है, अब हम आगे इसमें देख लेते हैं, इसकी भौगोलिक स्थिति को देख लेते हैं। भौगोलिक स्थिति यह नगर समुद्र तल से लगभग 1938 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। विश्व पर्यटन के मानचित्र पर यह एक ऐसा पर्यटन स्थल है जहां सबसे अधिक झीलें हैं। ठीक है, सरोवर नगरी या झीलों की नगरी के नाम से विख्यात नैनीताल नगर तीन ओर से टिफिन टॉप, चाइना पिक, लड़िया, कांटा, स्नेव्यू, हाड़ीगढ़ी, शेर का डांडा आदि ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये आपसे पूछे भी जाएंगे कि कौन कौन सी ये जगह हैं, विख्यात जो जगह हैं, कहाँ कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस नगर के बीच में नैनीताल है। ठीक है, जिसकी लगभग 1500 मीटर चौड़ाई तथा गहराई 10 से 156 मीटर है। ठीक है, जो नैनीताल है उसकी जो लंबाई है वो 1500 मीटर है और जो चौड़ाई है चौड़ाई और तथा जो चौड़ाई है इसकी वो 10 है और क्या बोलते हैं गहराई है 156 मीटर। ठीक है, यह ताल तीन ओर से 7 पहाड़ियाँ या सप्तभृंग से घिरा हुआ है। ये आपको याद रखना है, सप्तभृंग भी आपको इसको कहा जाता है और ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि 7 पहाड़ियों से कौन सा डिस्ट्रिक्ट घिरा हुआ है तो आपको बताना है नैनीताल। इसमें 7 जो सप्तभृंग हैं वो हम देख लेते हैं कौन कौन से। आयरपात है, देवपात है, हाड़ीगद्दी है, चाइना पिक, स्नेव्यू, आलमसरिया, कांटा और शेर का डांडा से घिरा हुआ है। ठीक है, ये इतने सारे पहाड़ियाँ हैं, 7 पहाड़ियाँ हैं, ये घिरा हुआ है 7 पहाड़ियों से। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ताल के दोनों ओर सड़क बनी है। ताल का ऊपरी भाग मल्ली ताल और निचला भाग तल्ली ताल कहलाता है। ठीक है, जो इसका ऊपरी भाग है वो मल्ली ताल कहलाता है और जो इसका निचली भाग है वो तल्ली ताल कहलाता है। इस झील के अलावा आसपास अन्य झीलें भी हैं। ठीक है, 6 जिन्हें छह खाता कहा जाता है। ठीक है, इसके अन्य झीलें भी हैं इसके आसपास जिन्हें छह खाता कहा जाता है। इसका इतिहास हम जान लेंगे। ठीक है, इतिहास, इसकी खोज पी बैरन ने की थी 1841 ईस्वी में। नैनीताल में राजभवन गॉथिक शैली में बना हुआ है। आपको याद रखना है नैनीताल का जो राजभवन है वो आपसे अगर शैली पूछी जाएगी तो गॉथिक शैली में वो बना हुआ है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नैनीताल में आमला हिल में साल 1879 में भयंकर भूस्खलन हुआ था जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में कब भूस्खलन हुआ था तो 1879 में, यानी कि 1879 में भूस्खलन हुआ था। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1839 में पी बैरन खैरना पहुंचा और शेर का डांडा के बारे में जानना चाहता था। ठीक है, पी बैरन कब पहुंचा खैरना में अगर पूछा जाए 1839 में पहुंचा था। आगे हम देखते हैं। इंग्लिश मैन अखबार में 24 नवंबर 1841 में नैनीताल के बारे में पता चलता है। ठीक है, पीलीग्राम नाम से यात्राओं का विवरण मिलता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि किस नाम से यात्राओं का विवरण मिलता है तो पीलीग्राम नाम से यात्राओं का विवरण मिलता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। 1842 में एक म्यूनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष रिचर्डसन 1845 में यहीं पर गिरजाघर बनाया गया है। ठीक है, 1842 में एक म्यूनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष रिचर्डसन 1800 में यहाँ गिरजाघर बनाया गया था। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। कैप्टन जॉस द्वारा रोड का निर्माण किया गया था। 1850 में नगर पालिका का दर्जा दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि दर्जा कब दिया गया था नगर पालिका का तो यह दिया गया था आपका 1850 में। 1851 में पुलिस थाना और कचहरी बनी।
ठीक है। कब कचहरी बनी? 1851 में पुलिस और थाना और कचहरी बनी। 1860 में विक्टोरिया होटल बना था, मेजर गास्टर्न ने बनाया था ये, ठीक है। 1860 में विक्टोरिया होटल बना था। आगे हम देख लेते हैं 1891 में जिला मुख्यालय बनाया गया इसको। ब्रिटिश काल में छकाता परगने में 60 झीलें थी। जो छकाता परगना था उसमें 60 झीलें थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं 1882 में काठगोदाम तक रेल लाइन तथा 1891 में जिला मुख्यालय बनाया जाने के बाद इस झील नगरी का तेज़ी से विकास हुआ। 1882 में काठगोदाम तक रेल लाइन तथा 91 में जिला मुख्यालय बनाया गया, ठीक है। सन 1900 में नैनीताल मल्लीताल में राजभवन या सचिवालय भवन की स्थापना की गई। कब की गई? 1900 में, जिसका 1962 में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में उपयोग किया जाता था, ठीक है। ग्रीष्मकालीन जो उत्तर प्रदेश की राजधानी थी वो थी आपकी नैनीताल, ठीक है। जैसे कि अभी उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो है आपकी गैरसैंण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राज्य निर्माण के बाद 9 नवंबर 2000 में इसी भवन में उत्तराखंड उच्च न्यायालय को शिफ्ट किया गया। जो उच्च न्यायालय है उसको राजभवन में शिफ्ट किया गया 9 नवंबर 2000 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा इतिहास कंप्लीट हो गया है, भौगोलिक दृष्टि से भी कंप्लीट हो गया है। अब आगे हम बढ़ते हैं ज़िले के प्रमुख दर्शनीय स्थल, जो इसके प्रमुख स्थल हैं दर्शनीय, ठीक है। अब हम उनको जान लेते हैं। इसमें पहला है हमारा नैना देवी मंदिर। नैनीताल में नैना झील के किनारे मल्लीताल के पास माँ नैना देवी का भव्य मंदिर स्थित है। प्राचीन नैना देवी के मंदिर का निर्माण श्री मोती राज शाह जी ने कराया था। अगर आपसे पूछा जाए कि इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो श्री मोती राम शाह जी ने इसका निर्माण करवाया था। 1880 के भीषण भूस्खलन में नष्ट हो गया था। जो 80 में भूस्खलन आया था 1880 में, तो वो उसकी वजह से ये नष्ट हो गया था। दबी हुई मूर्ति को निकालकर वर्तमान स्थान पर नए सिरे से मंदिर का निर्माण कर ज्येष्ठ नवमी सन 1882 में इसकी पुनर्स्थापना की गई, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी पुनर्स्थापना कब की गई थी मूर्ति की, मंदिर की, तो 1882 में इसकी पुनर्स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा दर्शनीय स्थल है नैना पीक। नैना पीक 2611 मीटर नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि शहर से 5.5 किलोमीटर यानी कि 5.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नैना पीक से हिमालय की मनोरम छटा को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, ठीक है। ये हमारा सेकंड हो गया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है स्नो व्यू। स्नो व्यू शिखर की ऊंचाई 2270 मीटर है। यह बहुत आकर्षक स्थल है जहां पैदल व रज्जू मार्ग द्वारा पहुंचा जा सकता है। रोपवे मल्लीताल से बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नैना झील, ठीक है। नैना झील 7 पहाड़ियों सप्तभृंग से घिरी नैन यानी कि आँख के आकार का नैना नाम देवी नैना के नाम पर पड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव देवी सती के मृत शरीर को ले जा रहे थे तो उनकी आँख यहाँ पर गिरी और झील का निर्माण हो गया, ठीक है। जो शिव की जो पत्नी थी सती, तो उनका जो मृत शरीर है जो वो लेकर जा रहे थे, तो उनका जो आँख थी वो नैनीताल में ही गिरी थी, ठीक है। इसके कारण इसका नाम नैनी झील पड़ा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे है हमारा नलताल। नलताल नैनीताल से 27 किलोमीटर दूर नलताल स्थित है। कमल पुष्पों की प्रचुरता के कारण इसे कमलताल भी कहते हैं, ठीक है। जो नलताल है इसको कमलताल भी कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है।
आगे हम देखते हैं भवाली। भुवाली यह स्तर समुद्र तल से 1106 मीटर की ऊंचाई पर नैनीताल से 11 किलोमीटर दूर स्थित है। भुवाली अपनी प्राकृतिक उत्कृष्टता एवं पर्वतीय फल बाजार के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, किसके लिए प्रसिद्ध है? पर्वतीय फल बाजार के लिए यह प्रसिद्ध है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भीमताल। भीमताल यह स्थल समुद्र तट से 1370 मीटर की ऊंचाई पर भुवाली से लगभग 11 किलोमीटर एवं नैनीताल से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भीमताल की सौंदर्यपूर्ण झील पर्यटकों के लिए भव्य दृश्य प्रदान करती है। यह झील नैनीताल झील से बड़ी है। नैनीताल झील से बड़ी है। ठीक है, पर्यटक झील में नौकायन का आनंद प्राप्त करते हैं। झील के मध्य में एक द्वीप है जिस पर एक रेस्टोरेंट स्थित है। ठीक है, जो भीमताल है इसके जो ऊपर है एक द्वीप स्थित है, उसमें रेस्टोरेंट स्थित है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देख लेते हैं कैंची धाम। नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर भुवाली से 8 किलोमीटर दूर नीम करौली महाराज द्वारा स्थापित यह मंदिर आज तीर्थाटन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव बन गया है। यहाँ प्रतिवर्ष 15 जून को एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। 15 जून को यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। नीम करौली बाबा के नाम से ये प्रसिद्ध है। ठीक है, बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे। ठीक है, और मन्नतें भी पूरी होती हैं कैंची धाम। अगर आप नहीं गए हैं तो ज़रूर जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं लैंड्स एंड नैनीताल से 4.8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्थान पर खुरपताल का रमणीक दृश्य तथा ऊंची नीची मनोरम पर्वत श्रृंखलाओं का भी दर्शन किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। घोड़ाखाल नैनीताल से लगभग 15 किलोमीटर की दूर घोड़ाखाल नामक स्थान है, जहां पर न्यायकारी ग्वेल या गोलू देवता का मंदिर है। जनश्रुति के अनुसार न्याय न मिलने पर निर्दोष व्यक्ति ग्वेल देवता के दरबार में प्रार्थना पत्र जमा करता था तथा उसकी ग्वेल देवता न्याय दिलाते थे। स्थानीय लोग इस न्याय के देवता को डाना या ग्वेल गेरणक ग्वेल बणी ग्वेल के नाम से भी पूछते हैं। ठीक है, ये आपका नैनीताल में प्रसिद्ध है। और एक है आपका अल्मोड़ा में, जो मैंने बता दिया है, वो है आपका चितई मंदिर। ठीक है, वो भी प्रसिद्ध है और ये भी प्रसिद्ध है। वो भी ग्वेल जी के लिए प्रसिद्ध है और ये भी। नेक्स्ट हम आगे देख लेते हैं गरजिया। रामनगर से 10 किलोमीटर दूर रानीखेत मार्ग पर स्थित गरजिया में कोसी नदी के बीचों बीच गरजिया देवी मंदिर स्थित है। यहाँ से पास में ही सीता बनी है। ठीक है, जहाँ महर्षि वाल्मीकि आश्रम के भग्नावशेष आज भी मौजूद हैं। गरजिया के पास स्थित ढिकुली में कतीरों की राजधानी थी। ढिकुली से बौद्धकालीन मूर्तियां भी यहाँ से पाई गई हैं। ठीक है, बौद्धकालीन जो मूर्तियां हैं यहाँ पाई गई हैं। और ये जो ढिकुली है ये कतीरों की राजधानी थी इस टाइम पर। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नैनीताल ज़िले में प्रमुख ताल व झीलें हम देख लेते हैं। ठीक है, नैनीताल नगर के मध्य में एक कटोरे की भांति इस ताल को स्कंद पुराण के मानस खंड में त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। समुद्र तल से 1937 मीटर ऊंचाई पर स्थित इस झील के चारों ओर केवल दक्षिण पूर्वी भाग को छोड़कर ऊंचे ऊंचे 7 पहाड़ या सप्तभृंग आयारपात, देवपात, हाड़ीवादी, चाइना पीक, स्नोव्यू, आलम, सरिया, कांडा, शेर का डांडा, जिनमें सबसे ऊंचा चीना या नैना पीक है। इसके दक्षिण पूर्वी भाग में बलिया नदी निकलती है। इस झील के बीच में स्थित छोटी सी चट्टान
इसको दो भागों में बांट देती है। ठीक है, एक चट्टान है जो इसको दो भागों में बांट देती है। दो भागों में बांट देती है। इसकी उत्तरी भाग को मल्ली ताल तथा दक्षिणी भाग को तली ताल कहा जाता है। संपूर्ण झील की लंबाई 1430 मीटर चौड़ाई तथा 465 मीटर और लंबाई इसकी 430 और चौड़ाई इसकी 465 मीटर और गहराई इसकी 16 से 26 मीटर है। झील के पानी का रंग सामान्यतः नीला और हरा है। तट के पास झील की ऊपरी सतह मकुरी शैवाल से आच्छादित रहती है। अपने नैसर्गिक सौंदर्य के लिए यह झील विश्व प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि इस झील का निर्माण शिव की सती के अश्रु से हुआ है और यहाँ पर उनका नयन गिरने के कारण नैना देवी शक्तिपीठ मंदिर की प्रतिष्ठा हुई। इसी कारण इस नगर का नाम नैनीताल पड़ा। इसकी खोज 1841 में शाहजहाँपुर के C.P. बैरन ने की थी। ठीक है, अगर आपसे कभी ये भी पूछा जा सकता है कि C.P. बैरन कहाँ के थे, ये शाहजहाँपुर के थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेंगे भीमताल। काठगोदाम से 10 किलोमीटर उत्तर और नैनीताल से 22 किलोमीटर पूर्व नैनीताल जिले में स्थित यह झील कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ा झील है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा झील कुमाऊं का कौन सी है तो आपका आएगा भीमताल। ठीक है, इसकी लंबाई 1374 मीटर और चौड़ाई 447 मीटर और गहराई 26 मीटर है। त्रिभुज के आकार का यह ताल 3 तरफ से पर्वतों से घिरा है। इसमें पर्यटकों हेतु नौका विहार की सुविधा है। इसके जल का रंग गहरा नीला है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जो पानी का रंग है वो कैसा है तो नीला है। यह कमल और कड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इस झील के बीच में टापू है जिस पर रेस्टोरेंट है। इस झील से सिंचाई हेतु छोटी छोटी नहरें निकाली गई हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। छोटी छोटी नहरें किस झील से निकाली गई हैं? भीमताल से निकाली गई हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं नौकुचिया ताल को। नौकुचिया ताल, यह ताल नैनीताल से 26 किलोमीटर व भीमताल से 5 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से 1292 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यह कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी झील कौन सी है तो वो आपकी भीमताल आ जाएगी और सबसे गहरी झील आपसे पूछा जाए तो वो आ जाएगी नौकुचिया ताल। इस झील के 9 कोने हैं। पक्षियों के निवास के लिए यह झील उत्तम है। विदेशी पक्षी भी यहाँ देखे जा सकते हैं। यहाँ नौका विहार की सुविधा उपलब्ध है। किंवदंती है कि इसमें सभी कोने एक साथ देखे जा सकते हैं। नहीं देखे जा सकते हैं, सॉरी, यहाँ नहीं देखे जाते हैं। ठीक है, इसमें ये कहा जाता है कि अगर आपको 9 कोने दिख जाएं तो वो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। ठीक है, तो ऐसा जो पहले के जो किंवदंतियाँ हैं, जो व्यक्ति थे वो बताते हैं कि ऐसा इसमें होता है कि 9 अगर कोने आपको दिख जाएं तो वो भाग्यशाली होता है। ठीक है, और अक्सर दिखते नहीं हैं, 7 ही कोने इसके दिखते हैं शायद। तो अगर जिसको 9 कोने दिखते हैं वो भाग्यशाली होता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सात ताल नैनीताल से 22 किलोमीटर तथा भीमताल से 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित सात ताल कुमाऊं का रमणीक झील है। ठीक है, पहले 7 झीलें थी इसमें, जिनमें से वर्तमान में कई सूख गई हैं। इनमें नल, दमयंती ताल, गरुड़ या पन्ना ताल, पूर्ण ताल, लक्ष्मण ताल व राम सीता ताल प्रमुख हैं। ये ताल आंतरिक जलधाराओं द्वारा आपस में जुड़े हैं। नैनीताल से आने वाली वालियागाड़ नदी के माध्यम इन तालों का जल गोला नदी में चला जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि गोला नदी में किसका जल प्रवाहित होता है तो आपको याद रखना है वालियागाड़ नदी के माध्यम से इन तालों का जल गोला नदी में चला जाता है। इस झील में प्रचलित एक जनश्रुति के कारण नल दमयंती ताल में मछलियाँ नहीं पकड़ी जाती हैं। ठीक है, इसके 5 कोने हैं। इस झील की आकृति अश्वखुर के समान है जिसकी गहराई 19 किलोमीटर
है। ये आपको याद रखना है। इसकी गहराई 19 किलोमीटर है। अश्वखुर है, ठीक है। अश्वखुर की इसकी के समान इसका जो आकार है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि अश्वखुर के समान किस ताल का आकार है तो आपसे पूछा जाएगा तो ये आपका 7 ताल, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं खुरपा ताल नैनीताल काला ढूंगी मार्ग पर नैनीताल नगर से 12 किलोमीटर की दूरी पर यह ताल 1633 मीटर लंबा व 5 किलोमीटर चौड़ा है। यह 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और समुद्र तल से लगभग 1635 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस ताल का जल गहरा हरा है। इसका आकार जानवरों के खुर समान है। इसके चारों ओर सीढ़ीनुमा खेत हैं, ठीक है। ये हमारे सारे आपको जो ताल थे हमारे नैनीताल के, वो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के, वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देख लेते हैं नैनीताल जनपद में जो नदियां हैं उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। पहला इसमें बाकरा नदी नैनीताल से निकलती है और उधम सिंह नगर के खानपुर के पास राज्य से बाहर हो जाती है, ठीक है। गोला नदी नैनीताल के पहाड़ पानी नामक स्थान से निकलती है। देहोवा नदी भी नैनीताल से निकलती है। नेक्स्ट है हमारा नंदौर नदी नैनीताल से निकलकर उधम सिंह नगर के नानक सागर में गिरती है, ठीक है। उधम सिंह नगर में जो नानक सागर झील है उसमें गिरती है ये, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कोरियाला लदिया नदी की सहायक नदी है, ठीक है। ये भी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है। दापका नदी का उद्गम स्थान गर्म पानी में है, ये आपको याद रखना है, गर्म पानी में है। ये भी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। बलिया नदी नैनीताल झील के एक छोर से निकलती है। उसके बाद हम देख लेते हैं नैनीताल जनपद में जलप्रपात या वाटरफॉल, ठीक है। तो वाटरफॉल कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। भालूघाट जलप्रपात नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर में स्थित है। कार्बेट जलप्रपात नैनीताल में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में है। भृक्य झरना काला ढूंगी नैनीताल में स्थित है। ढोकने झरना नैनीताल के भुवाली के पास स्थित है। सुभाष धारा झरना नैनीताल के सटल में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट हम उसके बाद देख लेते हैं लाडवागढ़ जलप्रपात, ये कार्बेट फॉल्स के पास स्थित है। वुडलैंड वाटरफॉल ये आपका नैनीताल में स्थित है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं नैनीताल जनपद में पर्वत चोटियाँ, ठीक है। नैनीताल जनपद में पर्वत चोटियाँ। हिडिंबा पर्वत नैनीताल में स्थित है। किलवरी नामक पर्वत नैनीताल में स्थित है। उसके बाद टेरोथिसिड पर्वत चोटी को आयरपाता भी कहा जाता है, ठीक है। हनी बनी चोटी नैनीताल में स्थित है। टिफिन टॉप नैनीताल के पास स्थित है। शेर का डांडा और मनोरा पहाड़ी नैनीताल के पास स्थित हैं। चाइना पिक या नैना पिक, स्ने व्यू और हार्डी गढ़ी नैनीताल में स्थित हैं। ये भी आपको याद रखना है। नैनीताल के जो दर्रे हैं वो हम देख लेते हैं। दर्रे कौन कौन से हैं इसमें। चिलकिला दर्रा एवं याचल किला द्वार नैनीताल के ढिकुली में शिवालिक श्रेणी पर स्थित है। चौकी घाट दर्रा नैनीताल में शिवालिक श्रेणी पर स्थित है। चोर गलियाँ दर्रा आपका नैनीताल के हल्द्वानी में शिवालिक श्रेणियों पर स्थित है। बमोरी दर्रा नैनीताल के काठगोदाम में शिवालिक श्रेणी पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेंगे जो अगला अध्याय आएगा, हो सकता है इसमें 3 अध्याय आएंगे, ठीक है। इसकी डिटेल से ही मैंने क्लास बनाई है, तो हो सकता है कि 3 अध्याय में आए। तो इतना आज हम पहले अध्याय में कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम अगले अध्याय में देख लेंगे पर्यटक स्थल हो गया आपका, और काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। प्रमुख संस्थान हो गए हमारे, औद्योगिक क्षेत्र हो गए हमारे, या खनिज संपदा,
ठीक है, वो सारे हम चीज़ देख लेंगे। संग्रहालय हो गए हमारे, ठीक है, यहाँ के से कौन कौन से चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जो संस्थान हैं प्रमुख वो हम देख लेंगे। पशु चिकित्सा संस्थान, जितनी भी चीज़ें हैं, परिवहन हैं, चिकित्सा व्यवस्था है कैसी है, वो हम सारे देख लेंगे। वन्य जीव विहार संरक्षण है वो हम देख लेंगे। हो सकता है कि ये अगले भाग में ही कंप्लीट हो जाए, कोशिश करूँगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैं सेकंड अध्याय में इसको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, अगर सेकंड अध्याय में ये कंप्लीट नहीं होता है पार्ट में, तो थर्ड अध्याय में मैं इसको कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तब तक आप पहले भाग को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, इसकी वीडियो परसों को अपलोड कर दूंगा, सेकंड भाग वाली। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी लोग नए हैं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, आपको पूरा डिटेल कोर्स में करा रहा हूँ। ठीक है, और जो भी लोग हैं वो हिंदी का कोर्स उसमें कवि परिचय हो गया वो उसमें है, आपका जीएस आपका मिलेगा, और करंट अफेयर्स आपको मिलेंगी, और डेली बेसिस पे आपका जो कम्युनिटी पे मैं क्वेश्चन डालता हूँ उनको आप हल कीजिए। ठीक है, उनको लिखिए, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी। और वो जो कम्युनिटी में मैं क्वेश्चन डालता हूँ वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आ रखे हैं या करंट अफेयर से रिलेटिव हैं, वो तभी मैं आपको उसमें देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एवं टेक केयर, धन्यवाद।